नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वास्तु शास्त्र में 8 विधियों का वर्णन है। अब 8 विधि क्या होता है? कोई भी ग्रंथ ना बहुत रिसर्च करने के बाद हमारे आचार्यों ने लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है। ठीक है, एक दो वीडियो देख के कोई नहीं लिखा है या फिर कोई वास्तु करने नहीं बैठ गया है। बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने अध्ययन किया है, फिर जाके उन्होंने ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ के अकॉर्डिंग ही हमें बताया गया है। तो 8 प्रकार की विधियां का वर्णन है। अब 8 प्रकार की विधियां कौन कौन से होती हैं? अगर इस तरह की विधि हो, आपका जमीन वहां पे किसी प्रकार का आवास करते हैं तो ये भी आपके लिए शुभदायी होगा। 8 प्रकार की विधि मैं बता देती हूँ। पहले गौ विधि, जल विधि, यम विधि, गज विधि, भूत विधि, वैश्वानरी विधि, नाग विधि, उसके बाद धन विधि। ठीक है, इस प्रकार से विधि होती हैं। और विधि में भी क्या होगा, विधि का डिसीजन हम कैसे करेंगे? विधि का डिसीजन हम लोग करेंगे कि ऊंचाई और निचाई पे। कोई जमीन आपका गौ विधि का है, कैसे पता चलेगा कि ये जमीन हमारा गौ विधि का है? तो पश्चिम का जो देखेंगे ना, पश्चिम का जो जमीन होगा ना वो ऊपर होगा, ऊंची होगी, और पूर्व नीचे होगी। अगर पश्चिम ऊपर और पूर्व नीचे है तो ये गौ विधि है, और गौ विधि जमीन बहुत ही शुभ बोला गया है। गौ विधि जो भूमि होता है बहुत ही शुभ बोला गया है। उसके बाद आता है जल विधि। जल विधि में क्या होगा, पूर्व ऊपर होगा, ऊंचा होगा, और पश्चिम नीचा होगा, तो ये बहुत ही अशुभ बोला गया है। तो इस विधि को आप ठीक कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आप किसी भूमि को रिजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं चीजों को, है ना। उसके बाद आता है यम विधि। यम विधि में क्या होगा, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचा हो, तो ये भी अशुभ बोला गया है। जल विधि और यम विधि ये भी गलत बोला गया, निगेटिव बोला गया, क्योंकि आप देख लीजिए ना, उत्तर अगर ऊंचा हो गया, दक्षिण नीचा हो गया, ये तो है ही खराब, तो ये अशुभ है। उसके बाद आता है गज विधि। गज विधि नाम से भी जैसा अच्छा लगता है, दक्षिण ऊपर हो जाएगा, उत्तर नीचे हो जाएगा, तो ये काफी शुभ है। उसके बाद फिर आता है भूत विधि। नाम से भी पता चलता है ना, भूत विधि। तो भूत विधि में क्या होगा, ईशान कोण ऊपर होगा और नैऋत्य कोण नीचे होगा, तो ये भी अशुभ बोला गया है। जहां पे ईशान ऊपर हो गया, नैऋत्य नीचे हो गया, अशुभ हो गया। उसके बाद नाग विधि। नाग विधि में क्या होगा, आपको अग्नय ऊपर हो जाएगा, वायु नीचे हो जाएगा, तो ये भी अशुभ हो गया। उसके बाद आता है वैश्वानरी। वैश्वानरी जो होता है, इसमें वायु ऊपर हो जाएगा और अग्नय नीचे हो जाएगा, तो ये शुभ हो गया। उसके बाद धन विधि। धन विधि नाम से भी पता चलता है, नैऋत्य ऊपर हो जाएगा, ईशान नीचे हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए शुभ है। तो इसको तो ठीक भी करा जा सकता है, ढलान को भी ठीक किया जा सकता है। तो यही 8 विधि मैं आपको बताना चाहती थी। इस तरह से 8 विधियां होती है, स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैं आपको वास्तु बता रही हूँ। अगर इस प्रकार से विधियां हैं तो शुभ है, इस प्रकार से विधियां हैं तो अशुभ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।